गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित जितने भी इनवर्स थ्योरम हैं उससे रिलेटेड हम सभी के बारे में पढ़ते जाएंगे। पहले थ्योरम पूरा कंप्लीट कर लें, हम लोग एक्सरसाइज पर भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हम पिछले वीडियो में भी हम बताए थे इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इनवर्स, तो हम बताए थे कि यदि कोई मैट्रिक्स इनवर्सेबल हो, यदि कोई मैट्रिक्स क्या हो, इनवर्सेबल हो, तो उस मैट्रिक्स के लिए एक मैट्रिक्स बी आएगा जो कि ए गुना बी, बी गुना ए बन के क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। तब हम लोग बी को ए का इनवर्स कहा जाता है। याद है कि नहीं, पिछले वाले थ्योरम में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम इस चीज के बारे में बताए थे, इसका डिफिनेशन। किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बताते हैं, जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर एक ऐसे मैट्रिक्स को गुना कर दिया जाए, अगर आइडेंटिटी आने लगे तो बी को ए का इनवर्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए लिखा हुआ है ए कोई एन ऑर्डर का इनवर्सेबल मैट्रिक्स है यदि देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट को सिंबॉलिकली में सिंबल में मैथ में सिंबल में इस तरह से लिखा जाता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए गुना बी गुना ए आइडेंटिटी आ जाए, यानी बी को ए का इनवर्स कहा जाता है। बी को ए का क्या कहा जाता है, इनवर्स कहा जाता है। डेट इज बी बराबर ए इनवर्स, अर्थात डेट इज का मतलब होता है अर्थात बी बराबर ए इनवर्स। चलिए हम देखिए ए और बी दो मैट्रिक्स हम ले लिए हैं। ठीक है, हम इसको देखेंगे कि क्या यह दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो आप एक बार गुना कर लें, ए गुना बी ले, यानी कि 2 गुना 1 7 4, यहाँ पर देखिए 4 माइनस 7 माइनस 1 2, इसको गुना कर लें। देखिए 4 दूनी 8 माइनस 7, इसको गुना कर लें 7 चौका 28, इसको गुना कर लें माइनस 28, इसको गुना कर लें माइनस 2, ये प्लस 2, इसको गुना कर लें माइनस 7, ये 4 दूनी 8 हो जाए। देखिए गुना होने के बाद 1 0 0 1 आ गया, नहीं आ गया। ए गुना बी करने के बाद क्या आ गया, इसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। बी गुना ए भी कर लीजिए आप, बी गुना ए कर लीजिए, बी को पहले रखिए, ठीक है, और ए को बाद में रखिए। 2 1 7 4 है, इसको गुना करके देख लें हम लोग, तो 4 दूनी 8 माइनस 7 माइनस 14 प्लस 14, यहाँ पर 4 माइनस 4, यहाँ पर माइनस 28, क्या आ जाएगा, माइनस 28 नहीं हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 8 कितना आ जाएगा, देखिए ये 1 0 0 1 आ जाएगा, ये भी आपका I2 आ गया। देयरफॉर ए गुना बी, बी गुना ए आइडेंटिटी आ गया, I2 आ गया। तो हम लोग बी को, इस बी को ए का इनवर्स कहा जाता है, अन्यथा ए को भी बी का इनवर्स कहा जाता है। ठीक है, एक हम थ्योरम पढ़ेंगे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स पोजेज ए यूनिक इनवर्स। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि इनवर्सेबल होता है उसको केवल एक ही इनवर्स होता है, यानी इसका इनवर्स प्रतिलोम अद्वितीय होता है। किसी भी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। यही आपको साबित करना है, केवल एक होता है, दो नहीं होता है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, लेट इसका थ्योरम को देखिए हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। लेट हमने माना ए बी एन इनवर्सेबल स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्सेबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n।
अगर यह इन्वर्सेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी इसके पास इन्वर्स है, तब हम लोग प्रूव करना है कि इसको केवल एक ही इन्वर्स होगा। वो कैसे? तो चलिए सपोज हम लोग मान लेते हैं, सपोज ए हैव टू इन्वर्सेस बी एंड सी। हमने मान लिया कि बी एंड सी ए का दो इन्वर्स है, सपोज ऐसा हमने माना। लेकिन हमको दिखाना है एक ही इन्वर्स होता है, लेकिन हमने कितना इन्वर्स माना? दो इन्वर्स होता है। ए को कितना इन्वर्स होता है? दो इन्वर्स होता है, हमने ऐसा माना। चलिए, तो हमको प्रूव करना एक ही इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे प्रूव करते हैं। बाय डिफिनेशन, अगर इन्वर्स ए बी अगर ए का इन्वर्स है तो इसका क्या मतलब होता है? बी अगर ए का इन्वर्स है इसका मतलब है डिफिनेशन ए गुना बी करेंगे और बी गुना ए करेंगे तो आइडेंटिटी देगा कि नहीं? अगर सी भी अगर ए का इन्वर्स है इसका मतलब है ए गुना सी करेंगे और सी गुना ए करेंगे तो आइडेंटिटी देगा। ये बात हम लोग जानते हैं कि नहीं थ्योरम के नियम से? चलिए, तो हम लोग प्रूव करना है एक ही इन्वर्स होता है, लेकिन हमने माना कितना इन्वर्स है? दो। तो कैसे प्रूव करेंगे जो एक ही इन्वर्स हो जाएगा? यदि हम ये दोनों को बराबर दिखा दिए तो इससे क्या साबित हो गया? एक ही इन्वर्स होगा, कोई दो इन्वर्स नहीं होगा। हमने माना एक दो नाम का लड़का होता है, कभी कभी एक लड़का का नाम है राम और उसका नाम छोटू भी है। तो राम भी कोई कहता है, छोटू भी कहता है, और हम लोग को साबित करना है कि राम और छोटू एक ही आदमी हैं। तो आपको बताना पड़ता है कि छोटू जो राम नाम का जो लड़का है उसका नाम छोटू भी है, इसीलिए हमको मालूम चलता है कि दो आदमी नहीं है, वो एक ही आदमी है। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग को साबित करना है ए को केवल एक ही इन्वर्स है, हमने माना दो इन्वर्स है। यदि हम दिखा दिए दोनों बराबर है, इसे क्या साबित हो गया? इसे साबित हो गया कि ए को केवल एक ही इन्वर्स हो सकता है, दो इन्वर्स नहीं होगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। नो, हम लोग क्या करेंगे? ए बी बराबर क्या करेंगे? आइडेंटिटी हमेशा लेके चलें। ठीक है, हम लोग यहां पर लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइड बाय सी मैट्रिक्स। प्री मल्टीप्लाइड बाय सी, तो सी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी गुना ए बी, यहाँ पर सी गुना यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे सी गुना ए, बी को बाहर कर दिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो लिख दीजिए अभी। अब यह बताइए कि यहाँ पर सी बाहर था, सी ए को एक साथ ले लिए, बी को बाहर कर दिए, कौन सा नियम लगा? पता है? इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ लिया कहते हैं। सहचर नियम हमने लगाया, बी को बाहर कर दिए, सी ए को एक साथ ले लिए। ठीक है, ये नियम के अंतर्गत होता है। अब हम लोग जानते हैं कि सी ए बराबर क्या दिया हुआ है आपको? आई एन दिया हुआ है, यानी आई एन गुना बी, सी गुना आई एन, कहाँ से? फ्रॉम सेकेंड से। अब बताइए, तो फ्रॉम सेकेंड से जब किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों क्या हो गया? बराबर हो गए। ये किस नियम से किए? इसको कहते हैं आइडेंटिटी नियम। आपका ये थ्योरम प्रूफ हो गया कि ए को हमने माना था कि दो इन्वर्स होता है, बी और सी, और हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों एक ही है। इससे क्या साबित हो गया कि ए को केवल एक ही इन्वर्स होता है। हम लोग अब नेक्स्ट थ्योरम पर चलेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक, चलिए हम लोग थ्योरम नंबर 3 पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 3 में कहता है यदि कोई मैट्रिक्स इन्वर्सेबल है तो वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम है। ठीक है, इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आती है यहाँ पर नॉन सिंगुलर की बात। ये आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स में नहीं बताया गया था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है।
सबसे पहले हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बगल में आप लिख लें सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? कहता है यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो? 0 हो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular matrix. A square matrix is said to be singular matrix if determinant of A equal to 0. अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो वह सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जिसका 0 के बराबर, अर्थात इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है। जिस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा उसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो आपको कहता है यह थ्योरम, यदि कोई मैट्रिक्स इनवर्सेबल है तो वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। यानी इसमें कहता है कि इनवर्सेबल मैट्रिक्स इसका हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, वह उसका इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, यह मैट्रिक्स क्या हो? नॉन सिंगुलर हो, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो, ऐसे बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज है IFF को कहा जाता है इफ एंड ओनली इफ, यदि केवल यदि। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यदि केवल यदि, इस तरह की बातें होती है। इसका मतलब क्या होता है, यह मतलब हम लोग पहले समझेंगे। कहता है कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्सेबल है तो वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, यदि वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो वह मैट्रिक्स इनवर्सेबल होगा। यानी कहता है यदि कोई स्टेटमेंट P है तो P स्टेटमेंट से आपका Q स्टेटमेंट साबित करना है, यदि कोई स्टेटमेंट Q है तो Q स्टेटमेंट से P स्टेटमेंट साबित करना है, यानी उल्टा भी प्रूफ करना है। तो इस केस को ही हम लोग इफ एंड ओनली इफ का केस कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, ये भी प्रूफ करने के एक अलग तरीके हैं, जिसमें आपको मैट्रिक्स इनवर्सेबल है तो नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है, यदि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इनवर्सेबल प्रूफ करना है। इसका यह मतलब निकलता है कि यदि आप कहीं कह रहे हैं कि मैट्रिक्स इनवर्सेबल है तो इसका मतलब है वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, और यदि अगर कह रहे हैं कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इससे यह साबित होता है कि वह मैट्रिक्स इनवर्सेबल होगा। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ हम लोग करते हैं। इसके प्रूफ में हम लोग के पास पहले मान लेते हैं लेट ए बी एन इनवर्सेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। एक कोई इनवर्सेबल मैट्रिक्स हम पहले मान लिए, मानना है कि मैट्रिक्स इनवर्सेबल है, तब तो साबित करना है कि नॉन सिंगुलर होगा। अगर कोई मैट्रिक्स इनवर्सेबल है देन देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स B, then there exists a matrix B same of order and such that A गुना B गुना A आइडेंटिटी आता हो। ये किसका डिफिनेशन है? इन्वर्स का डिफिनेशन है। यहाँ पर पहले ने कह दिया कि यदि कोई मैट्रिक्स इनवर्सेबल है तो प्रूफ करना है नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर
नहीं होगा। लेकिन कहता है हमको प्रूफ करना है, लेकिन अगर मैट्रिक्स इन्वर्सेबल है तो उसको इन्वर्स होगा कि नहीं भाई? तो उसको इन्वर्स होगा तो उसको क्या माने? मैट्रिक्स बी माने। और बी मैट्रिक्स है तो दोनों को गुना करेंगे तो आइडेंटिटी देगा, तब तो इन्वर्स का डिफिनेशन फुलफिल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए गुना बी, बी गुना ए क्या दे देगा? आइडेंटिटी होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि ए मैट्रिक्स इन्वर्स है, ए मैट्रिक्स को इन्वर्स है। चलिए तो 9 हम लोग चलेंगे, हमको प्रूफ करना है। चलिए ए गुना बी बराबर हमारे पास आइडेंटिटी ये दिया हुआ है और प्रूफ करना है नॉन सिंगुलर है। चलिए दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए गुना बी का डिटर्मिनेंट और यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। हम डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन जानते हैं, ए का डिटर्मिनेंट अलग होता है, बी का डिटर्मिनेंट अलग होता है, और यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे सिंस हम लोग नहीं जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का अलग अलग डिटर्मिनेंट करने के बाद डिटर्मिनेंट का वैल्यू दोनों सेम होता है। दोनों को गुना करने के बाद डिटर्मिनेंट निकालिए और दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के गुना कीजिए तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। ये डिटर्मिनेंट में हम प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसको आप देख लें। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे कि देखिए दो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है नंबर्स। डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है? नंबर्स। यानी कि ये नंबर्स गुना ये नंबर्स कितना दिया? 1 दिया। यानी दो नंबर्स का गुना 1 दे रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि ना ही a 0 होगा और ना ही b 0 होगा। क्या? कोई भी संख्या हो सकता है लेकिन दोनों कभी भी 0 नहीं हो सकता है। दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 1 है इसका मतलब है कि यह दो संख्या कुछ भी हो सकता है लेकिन यह दो संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जब डिटर्मिनेंट a 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट a 0 नहीं है तो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा भैया? तो यह कहलाएगा देयरफॉर a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है? यह आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आपका थ्योरम का पहला पार्ट प्रूफ हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं नेसेसरी पार्ट। अब हम लोग सफिशिएंट पार्ट पढ़ते हैं, यानी उल्टा। अब पहले ऊपर से नीचे आए, अब नीचे से ऊपर जाना है। यानी उल्टा क्या प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो आपको दिखाना है कि वह मैट्रिक्स इन्वर्सेबल होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा हमने मान लिया। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ क्या करना है? अगर नॉन सिंगुलर माने तो प्रूफ करना है कि इन्वर्सेबल होगा। और मैट्रिक्स कैसा होगा? इन्वर्सेबल होगा। ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमको इन्वर्सेबल प्रूफ करना है। तो हम लोग जानते हैं कि नॉन सिंगुलर किसको कहते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट 0 बराबर नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं एक थ्योरम, थ्योरम नंबर 1 से। थ्योरम नंबर 1 आपको पढ़ाए हैं कि ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन देता है, या उल्टा भी गुना कर लीजिए। एडजॉइंट ऑफ a गुना a आपको इस तरह का देगा। कोई दिक्कत? ये थ्योरम 1 से हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए? ध्यान दीजिए, हमको प्रूव करना है। इसमें क्या करते हैं? डिवाइडिंग बाय एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट से आप डिवाइड करते हैं, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करते हैं, यानी ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन है, डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट ए से, और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए को ए से गुना करते हैं, डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर गौर कीजिए, डिटर्मिनेंट ए कट गया, तो यानी ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए। यहाँ पर आइडेंटिटी आ गया,
यानी एडजॉइंट ऑफ ए गुना डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना ए। ठीक है, इस तरह से लिख दी। लिखने के बाद अब यहाँ पर गौर करना, हमको प्रूव करना है ए नॉन सिंगुलर था तो प्रूव करना है कि ए इनवर्सेबल होता है। तो देखिए आपको कैसे प्रूफ होता है। ये पूरे पार्ट को आप देख लीजिए, क्या बी कह सकते हैं इसको, यानी ए गुना बी आई एन दिया, इसको हम लोग क्या माने बी ना, बी गुना ए आई एन दिया, इसका हम ए गुना बी अगर आई एन देगा तो बी को ए का क्या कहा जाता है, इन्वर्स कहा जाता है। तो देयरफॉर हमारा निकल गया बी को ए का इन्वर्स कहा जाता है, इसलिए हमारा निकल गया ए इन्वर्स कितना आ गया आपका, ए इन्वर्स का ए इन्वर्स बी को ही नहीं इन्वर्स कहा जाता है, बी को ही ए इन्वर्स कहा जाता है। यानी एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए दिया, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए दिया, बी को ए का इन्वर्स कहा जाता है, यानी बी बराबर ए इन्वर्स होता है। तो ए इन्वर्स का मान कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ये आता है। ये आपका थ्योरम साबित हो गया कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर था तो हम क्या निकाल दिए, इन्वर्सेबल होगा। अगर यह सिंगुलर होता इसका मतलब इसका वैल्यू 0 होता, तो 0 से इसमें भागा लगता, कभी 0 से भागा नहीं लगता है। एडजॉइंट में कभी भी 0 नंबर से भागा नहीं देते हैं। इसीलिए मैट्रिक्स ए कैसा होना चाहिए, पहले इन्वर्स नहीं होने के लिए ए को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। यह आपका यह थ्योरम आपको यह एक फॉर्मूला दे दिया, यह थ्योरम आपको एक फॉर्मूला दे दिया। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर निकालना है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर निकालना है तो हम इसके जरिए से निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए आप पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें, अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स उसका होगा, यदि डिटर्मिनेंट सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स नहीं होगा, वहीं पर कैंसिल हो जाता है। जब ये नॉन सिंगुलर हुआ तब हम आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। और एडजॉइंट निकालने के लिए हम आपको सिखाए हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, उसका एडजॉइंट निकालते हैं। कैसे, ट्रांसपोज करने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट निकल जाता है। यानी एडजॉइंट के जरिए से अभी हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये आपका थर्ड मेथड हो गया इन्वर्स निकालने का। 2 मेथड हम इन्वर्स निकालने का पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, ये तीसरा मेथड है इन्वर्स निकालने का। हम चौथा मेथड भी इन्वर्स निकालने का बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इस फॉर्मूला को भी याद कर लें। दिस थ्योरम प्रोवाइड्स ए फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ए इन्वर्स। ए इन्वर्स निकालने का यह आपको यह थ्योरम एक फॉर्मूला दे रहा है। कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए। इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, इसको लिख लें, हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4 है, इसको देखेंगे। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरम। ठीक है, कहता है ए और बी इनवर्सेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी कोई 2 प्रतिलोम अव्यूह है और दोनों का ऑर्डर सेम, यानी दोनों मैट्रिक्स इनवर्सेबल है। दोनों मैट्रिक्स कैसा है, इनवर्सेबल है। तब कहता है साबित करें, देन शो डैट ए गुना बी इज इनवर्सेबल। ए और बी अगर इनवर्सेबल है तो आपको साबित करना है कि ए गुना बी भी इनवर्सेबल होगा। एंड आपको फर्दर साबित करना है ए गुना बी का इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। इस नियम को रिवर्सल लॉ कहा जाता है। जैसे हम लोग ए गुना बी का ट्रांसपोज पढ़े हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है कि नहीं? तो उसी तरह हम लोग इन्वर्स में भी कहता है ए गुना बी का जो इन्वर्स होगा वह बी इन्वर्स गुना ए इन्वर्स होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को इस थ्योरम को पहले प्रूफ करेंगे। चलिए पहले पहला नंबर में फर्स्ट में क्या प्रूफ करेंगे कि ए और बी इनवर्सेबल है, तो आपको साबित करना है कि ए गुना बी भी इनवर्सेबल होगा। देखिए ए और बी इनवर्सेबल मैट्रिसेस है, तो देन शो डैट ए बी इज इनवर्सेबल। हमको यही साबित करना है, ये नेक्स्ट स्टेप है साबित करने का। चलिए साबित करते हैं, प्रूफ करते हैं।
यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इनवर्सेबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी इनवर्सेबल मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर का है। इसका मतलब है इनवर्सेबल किसको कहा जाता है? जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, यानी ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, एंड बी भी इनवर्सेबल है तो बी का डिटर्मिनेंट भी 0 के बराबर नहीं होगा, दोनों नॉन सिंगुलर हो। इनवर्सेबल का मतलब क्या होता है बताए थे अभी जस्ट पिछले थ्योरम में, थ्योरम नंबर 3। अगर कोई मैट्रिक्स इनवर्सेबल है तो नॉन सिंगुलर होगा, तो अगर यह मैट्रिक्स इनवर्सेबल है तो नॉन सिंगुलर हुआ, बी भी इनवर्सेबल है तो नॉन सिंगुलर हुआ। तो आपको साबित करना है कि ए गुना बी भी इनवर्सेबल होगा। चलिए तो हम लोग दोनों का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो क्या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसका गुना 0 देगा? उसका गुना भी 0 नहीं देगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए गुना बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सिंस हम लोग जानते हैं ए गुना बी का जो डिटर्मिनेंट होता है ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, तब ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ऐसा था, ऐसा लिख दिए डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से। अब बताइए ए गुना बी का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है, ए गुना बी का डिटर्मिनेंट क्या है? नॉन सिंगुलर है। तो यह साबित हो गया कि ए बी जो है इज एन इनवर्सेबल होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा भाई? ए गुना बी का डिटर्मिनेंट अगर नॉन सिंगुलर है तो यह इनवर्सेबल हो। बताए थे जस्ट पिछले थ्योरम में, जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है वह मैट्रिक्स इनवर्सेबल होता है। तो ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया इनवर्सेबल। आपको प्रूव करना है ए गुना बी का इनवर्स, बी इनवर्स गुना ए इनवर्स होता है। अब हम लोग चलेंगे 9, ठीक है। हम लोग लिखते हैं ए गुना बी को गुना करते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखिएगा गुना करते हैं तो कैसे करते हैं। ए गुना बी को गुना करते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखिए आप क्या किए, इसमें 4 मैट्रिक्स है, 4 मैट्रिक्स का गुना का रूल हम लोग नहीं जानते हैं 3 ही मैट्रिक्स का। तो आप क्या कीजिए, इसको आप मान लीजिए एक मैट्रिक्स, इसको मान लीजिए 2 मैट्रिक्स। इसमें इसको बाहर निकाल दीजिए, ये दोनों को एक साथ ले लीजिए। ए गुना बी के साथ बी इनवर्स ले लेते हैं और ए इनवर्स को क्या किए, बाहर कर दिए। किस नियम से भैया? एसोसिएटिव में। इसको एक मैट्रिक्स, देखिए इसको एक साथ ले लिए, इसको बाहर कर दिए। देखिए बाहर किया हुआ, ऐसा कौन सा नियम लगा है? एसोसिएटिव में, सहचर नियम। अब देखिए अब इसके अंदर भी कितना मैट्रिक्स है? इसके अंदर 3 मैट्रिक्स है, इसमें सहचर नियम लगा सकते हैं। ए को बाहर कर दीजिए, बी इंटू बी इनवर्स एक साथ ले लीजिए। ये दोनों को एक साथ ले लिए और ए को बाहर कर दिए। कौन सा नियम लगा? सहचर नियम। बी इंटू बी इनवर्स आपको आइडेंटिटी देता है, उसको ए इनवर्स से गुना करें। जब किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए मैट्रिक्स देता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इंटू ए इनवर्स आपको क्या दिया? ए इंटू ए इनवर्स आपका आइडेंटिटी होता है। जब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से गुना करेंगे तो क्या देगा? आइडेंटिटी दिया। तो देयरफॉर हमारा आ गया, देयरफॉर मेरा आ गया ए गुना बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, आपका क्या आ गया? आइडेंटिटी आ गया। ये आपका फर्स्ट हो गया। अगेन हम लोग चलेंगे लेकर के, अगेन हम लोग चलेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को गुना करते हैं ए बी से, उल्टा गुना करते हैं। देखिए गुना करेंगे उल्टा तो क्या आता है? इसमें भी आप इसको 2 मैट्रिक्स मान लीजिए, इसको एक मैट्रिक्स मान लीजिए। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स एक साथ में, ए को इसके साथ गुना कर दीजिए और इसमें बी को बाहर कर दीजिए। इसमें भी ऐसा सहचर नियम लगा। फिर देखिए हम लोग बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स को बाहर कर दीजिए, ए इनवर्स इंटू एक साथ में ले लीजिए, इंटू बी कर दीजिए। बी इनवर्स ए इनवर्स गुना ए, आइडेंटिटी दिया। आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका बी इनवर्स गुना बी, ये भी आइडेंटिटी दिया। तो आपका आ गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए गुना बी, को इसे गुना किए तो ये आ गया फर्स्ट और सेकेंड।
फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड को गौर से देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को आप गौर से देखिए, ए गुना बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, क्या दिया आपको, आइडेंटिटी दी। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को आप ए बी से गुना करते हैं तो भी आइडेंटिटी दी। देखिए इस ई मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को गुना किए, आइडेंटिटी दिया, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हुआ। जब दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं, आइडेंटिटी दिया, तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या होता है, इन्वर्स होता है। इसका मतलब यह होता है कि इसका इन्वर्स यह हो गया, इसका इन्वर्स क्या हो गया, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो गया, बी इन्वर्स इंटू, ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। आपको इस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम भी हम लोग बताएंगे। पहले थ्योरम देख लिए, अब हम प्रॉब्लम लोग भी हम लोग चलेंगे, ठीक है। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, जिससे हमारा जो भी वीडियो हम बनाते हैं सबसे पहले आप ही लोगों के पास जाएगा, ठीक है। तो जिससे वजह से आपको मालूम चल जाएगा कि मेरा क्लास आज हुआ। आपका यह 29 क्लास है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो 30 क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको ऑनलाइन क्या कहते हैं वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक करने के लिए, देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।